जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना परिवार जीएस विथराजन में। तो आज से हम भारतीय संविधान शुरू करेंगे, यानी इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी शुरू करने से पहले उसका जो आधारभूत संरचना है उसको हम देखेंगे। मतलब भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं। भाग को देखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब भी हम पढ़ेंगे तो हमें पहले भाग को पता होना चाहिए, क्योंकि कौन सा भाग में क्या है उससे रिलेटेड हम पढ़ते जाएंगे। तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं और डिटेल्स में आप लोग बने रहिएगा, प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड होगा। तो भारतीय संविधान के भाग कितने हैं? तो वर्तमान में तो भाग 25 हो चुके हैं, लेकिन मूल संविधान में पूछेंगे तो 22 भाग है। तब 22 भाग है तो अब कौन सा भाग में क्या है उसको हम देखेंगे। देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग पहला है उसमें है संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र कहने का मतलब क्या होगा, भारत में कितने राज्य है? तो 28 राज्य है। 28 राज्य जो है और उसके बाद 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसका नाम क्या होगा, उसका सीमा कहाँ है, तो उसका वर्णन है भाग 1 में। ठीक। अब भाग 2 देखेंगे। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता। नागरिकता क्या है? तो नागरिकता आप जानते हैं किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण होता है नागरिकता। और नागरिकता कितने प्रकार से लिया जाता है? तो 5 प्रकार से नागरिकता लिया जाता है। सिटीजनशिप उसी को बोलते हैं। अब इसके लिए अनुच्छेद 5 से 11 तक देखेंगे नागरिकता। भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार पूछेगा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है दोस्तों, तो ये लिया गया अमेरिका के संविधान से। अब मौलिक अधिकार भाग 3 में तो है ही, लेकिन इसके लिए अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? इसका 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार में 5 प्रकार की स्वतंत्रता वर्तमान में है। पहले 6 थे, लेकिन एक समाप्त कर दिया। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि वो कानूनी अधिकार है। ठीक। तो इसमें देख लेंगे, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके बाद समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है, संवैधानिक उपचार है। इन तमाम अधिकार दिए गए हैं, तो इसको हम डिटेल्स में लेके आएंगे वीडियो। अब भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में आपको डीपीएसपी भी मतलब क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके लिए अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है ना डीपीएसपी। और भाग 4 के क या 4 के ए बोल सकते हैं, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और अनुच्छेद पूछेगा तो 51 का ए में है। और भाग 5 में क्या है? तो संघ का शासन, यानी संघ का शासन। अनुच्छेद इसके लिए 52 से 151। अब संघ का शासन के अंतर्गत 3 चीज़ आते हैं। तो 3 चीज़ क्या आते हैं? देखिए आप लोग, संघ का जो शासन होता है तो देखो आता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आता है। विधायिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा आता है। ठीक। लोकसभा और राज्यसभा आता है विधायिका के अंतर्गत। और न्यायपालिका के अंतर्गत आपको सुप्रीम कोर्ट आते हैं। ये संघ का शासन। भाग 6 में पूछेगा तो राज्य की सरकार की राज्य का शासन भाग 6 में। इसके लिए अनुच्छेद 152 से 237 तक है। तो भाग 6 में भी 3 आते हैं, जैसे उसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसमें भी कार्यपालिका राज्यपाल को पढ़ेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, ये सब आते हैं। उसके बाद विधायिका के अंतर्गत विधानसभा यानी विधानसभा और विधान परिषद को देखेंगे विधायिका के अंतर्गत। न्यायपालिका के अंतर्गत हाईकोर्ट को देखेंगे। ठीक। ये हो गया भाग 6। भाग 6 के बाद भाग 7 है। पहली अनुसूची भाग के तहत ये भाग 7 मतलब अभी निरस्त है। अनुच्छेद 238 याद रखना है, भाग 7। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र। इसके लिए अनुच्छेद 239 से 242 तक भाग 8। भाग 8 के बाद आप भाग 9 को देखेंगे। तो भाग 9 में क्या है? भाग 9 नहीं, भाग 9 में पंचायत है। पंचायत के लिए अनुच्छेद पंचायती राज्य व्यवस्था जो भाग 9 में है, तो उसके लिए अनुच्छेद 243 से है, 43 ए से लेकर के ओ तक दिया है। ठीक। और भाग 9 की या क बोलिए आप, ए बोलिए इसमें, या ए बोलिए उसमें नगर पालिका है। नगर पालिका भाग 9 के बी में है सहकारी समितियाँ। ठीक। और भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। भाग 10 में। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, मतलब केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसा होगा, भाग 11 में है। भाग 11 के बाद आप भाग 12 देखेंगे। भाग 12 में क्या है? तो भाग 12 में आपको वित्त संपदा, संविदा, ये सब है भाग 12 में। भाग 12 के बाद भाग 13 देखते हैं। भाग 13 में भारत राज्य क्षेत्र व्यापार वाणिज्य करने का अधिकार है, तो इसके लिए जो रूल रेगुलेशन है तो भाग 13 के अंतर्गत आएंगे। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, मतलब संघ और राज्य के बीच जो मतलब दोनों का संयुक्त सेवा होते हैं, तो भाग 14 में है। 14 के क में ही। और 15 को याद रखना है। 15 में निर्वाचन आयोग के लिए अनुच्छेद भी आप याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 324 से 329 ए तक है। ठीक। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए आरक्षण या विशेष उपबंध को आप आरक्षण याद रखिएगा, भाग 16 में है। जैसे OBC, SC, ST, ये सब के लिए आरक्षण। भाग 17 में आपको राज्य भाषा भाग 17। भाग 18 में है आपात उपबंध है। और भाग 19 में प्रकृति यानी विधि, ये हो। उसके बाद भाग 20 में संविधान संशोधन, भाग 20 में। और भाग 21 अस्थायी संक्रमण या विशेष उपबंध, भाग 21। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, आरंभ और हिंदी प्राधिकरण पाठ, भाग 21। मतलब संक्षिप्त में भाग 22 में दिया गया। संक्षिप्त में जो संविधान का संक्षिप्त नाम, ये सब दिया गया भाग 22। तो इसमें भाग जो मुख्य है तो आप लोग ये तो याद रखिएगा, 18, 15, उसके बाद 20, 17, ये सब याद रखने योग्य बातें हैं। और सभी को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हम चलेंगे अनुसूची क्या आता है? तो अनुसूची को देखेंगे। अनुसूची जो था, अनुसूची मूल संविधान में 8 ही था। ठीक। मूल संविधान में 8 ही था। वर्तमान में कितना है? तो 12 है अनुसूचियाँ। अनुसूची 1 में क्या है? तो अनुसूची 1 में है भारत जो है, अनुसूची 1 में भारत के मतलब राज्य जो है ना, उसका सीमा क्षेत्र, मतलब जैसे बिहार है तो बिहार का मतलब बॉर्डर कहाँ कहाँ लगता है उसको देखना होगा। किसी भी राज्य को विस्तारपूर्वक अगर हमको देखना होगा तो अनुसूची 1 में जाएंगे। ठीक। तो अनुसूची देख लेते हैं अब, उसके बाद ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। अनुसूची 1 में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश के नाम और उसके क्षेत्रीय अधिकारों के संबंध। अनुसूची 1। अनुसूची 2 में है, अनुसूची 2 में होता है आपको वेतन जो होता है ना, वेतन या उपलब्धियाँ इसको भी बोलते हैं। तो वेतन
तो अब वेतन के लिए जब बात आती है तो वेतन बताइए, राष्ट्रपति कितने थे? राष्ट्रपति को 5 लाख रुपये प्रतिमाह मिलती है। उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 4 लाख रुपया प्रतिमाह। राज्यपाल का आता है 3,50,000 प्रतिमाह। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उसका वेतन 2,80,000 प्रतिमाह होता है। और यहाँ पे एक प्रधानमंत्री का वेतन पूछेगा तो 2,60,000 प्रतिमाह। इन सबका जो वेतन दिया जाता है भारत के संचित निधि से दिया जाता है। उसके बाद अनुसूची 3 में देखिएगा, अनुसूची 3 में क्या है तो शपथ ओथ। तो शपथ किसको कौन दिलाएंगे? तो और एक बात याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सभी के लिए अलग से भारतीय संविधान में शपथ के लिए अनुच्छेद दिए गए हैं। जैसे राष्ट्रपति शपथ लेते हैं आर्टिकल 60 के तहत, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 के तहत लेते हैं। ठीक, इस तरह से शपथ की बात है। उसके बाद अनुसूची 4 में क्या है, राज्य और यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब किस राज्य को कितना सीट दिया जाएगा, तो ये अनुसूची 4 में दिया गया। ठीक, और जो राज्यसभा में सीट दिया गया 1971 की जनगणना के अधिकार मतलब अनुसार दिया गया। ठीक, राज्यसभा में अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासनिक नियंत्रण मतलब प्रावधान दिया गया। अनुसूचित जाति के और जनजाति के क्षेत्रों का ये प्रशासनिक नियंत्रण अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 आप देखिएगा, असम, मेघालय, मिजोरम, यानी इसके लिए एडीएम, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जनजाति क्षेत्रों का प्रशासनिक के बारे में प्रबंध किया गया, मतलब इसका नियंत्रण करना। अनुसूची 7 को देखेंगे अब। अनुसूची 7 में केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन, यानी सूचियाँ, 3 सूचियाँ। तो एक तो आपको संघ सूची में कितना विषय है? संघ सूची में वर्तमान में आपको 100 विषय है। संघ सूची में कितना विषय है? 100 विषय। और पहले पूछेगा तो पहले इसमें थे 97 थे। ठीक, उसी प्रकार अब राज्य सूची में कितना विषय है? तो राज्य सूची वर्तमान में 61 विषय है। राज्य सूची में कितना विषय है? 61, और वर्तमान में 61 है। पहले इसमें 66 थे। और समवर्ती सूची जो है ना, मतलब वर्तमान में इसमें 52 विषय है और पहले इसमें 47 हुआ करते हैं। अब देखिए सूची है तो संघ 3 सूची है, मतलब एक अनुच्छेद यहाँ से आप याद रखिएगा उसे। ऐसे विषय जो मतलब तीनों सूची में से किसी में नहीं आता है तो उसके लिए कानून कौन बनाएंगे? तो उसके लिए भारतीय संसद बनाएंगे। तो ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? तो अनुच्छेद 248 में कहा गया। ठीक, तो ऐसे विषय जो तीनों सूची में से किसी में नहीं आता उसे अपशिष्ट सूची में शामिल कर दिया जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा, अपशिष्ट सूची। ये हो गया अनुसूची 7। अनुसूची 7 के बाद अनुसूची 8। अनुसूची 8 में क्या है? अनुसूची 8 में भाषा। तो भारतीय संविधान, मूल संविधान में 14 ही भाषा थे। ठीक, 14 भाषा थे, लेकिन वर्तमान में अगर पूछेगा तो वर्तमान में 22 हो गया। तो 15वां भाषा जोड़ा गया कब? देखिए अब इसमें संशोधन हुआ है, तो संशोधन के एक बार देख लेते हैं शुरू में, उसके बाद जब अच्छा से पढ़ाएंगे तो इसको बताते जाएंगे आप लोग को। देखिए 15वां भाषा जोड़ा गया सिंधी जोड़ा गया आपको। 15वां भाषा सिंधी कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन एक्ट 1967 में जोड़ा गया ये 15वां भाषा। अगर अब उसके बाद याद रखिएगा 16वां, 17वां, 18वां, इसके लिए एक ट्रिक है नमक से आप याद रखिएगा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जोड़ा गया ये। उसके बाद 4 भाषा और जोड़ा गया है, तो 18 4 22 होगा, तो 18 तक हो गया। 15वां जोड़ा गया सिंधी, और उसके बाद नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये। उसके बाद 4 भाषा और जो बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया है 92वां संविधान संशोधन एक्ट आया है। ये आया कब? 2003 में आया। ठीक, 2003 में ये जोड़ा गया। अनुसूची कितना पे थे अभी? 8 में। 9 में भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म के लिए, तो ये पहला संविधान संशोधन एक्ट 1951 में जोड़ा गया। ठीक, ये याद रखिएगा, ये हम दिया हुआ भी आप देख लीजिएगा। अनुसूची 10 में दल बदल पर प्रतिबंध, यानी दल बदल लागू किस प्रकार हुआ वो अगर पढ़ेंगे तो अच्छा से डिटेल्स में बता देंगे। ठीक, तो इसके लिए कब जोड़ा, मतलब दल बदल अधिनियम कौन सा संविधान द्वारा जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन एक्ट 1985 के तहत दल बदल जोड़ा गया। ठीक, अनुसूची 11 में क्या है? तो पंचायती राज से संबंधित पंचायत राज्य का ग्रहण किया गया। सोलन सिंह समिति, ये सब समिति को पढ़ेंगे, जो पंचायती राज को पढ़ेंगे तो अच्छा से इसको देखेंगे। तो ये जोड़ा कब गया? तो वो संविधान एक्ट जो है उसको याद रखना जरूरी है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन एक्ट 1992 के तहत जोड़ा गया अनुसूची 11। और लास्ट अनुसूची हम देखेंगे अब, अनुसूची 12 यानी नगर पालिका जो जोड़ा गया, यानी नगर पालिका जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन एक्ट 1992 के तहत 1992 के तहत जोड़ा गया। लेकिन अगर पूछेगा अनुसूची 11 और अनुसूची 12 दोस्तों, तो अनुसूची 11 और अनुसूची 12 जो लागू हुआ है ना 1993 में लागू हो गया। ठीक, 1993 में लागू हुआ। और एक विषय याद रखिएगा इसमें, पंचायती राज के पास वर्तमान में कितने विषय? तो 29 विषय है, 29 विषय है। और नगर पालिका के पास 18 विषय है। तो ये अनुसूची होगा और अनुसूची खत्म हो गया है। उसके बाद अगला वीडियो हम लेके आएंगे कौन सा देश से क्या लिया गया, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, वो सब, यानी भारतीय संविधान पर विदेशी देशों का क्या प्रभाव है उसको लेके आएंगे। अगर आप लोग को मेरा प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।